हेलो दोस्तों और वेलकम बैक है आपका मिस्टर हिंदी पॉडकास्ट में। हेलो राहुल और हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे डेली लाइफ की और कैसे इंग्लिश में अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, और ये स्पेशली यूजफुल है बिगिनर्स के लिए जो रियल कॉन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। राहुल, आपका सुबह का रूटीन कैसा है? सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, यूजुअली अराउंड 6 AM। सबसे पहले मैं अपनी टीथ ब्रश करता हूँ, फिर फेस वॉश करता हूँ। और आप बनाया? मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, लगभग 7:30 AM। मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ और फिर कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्टिंग। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाना पसंद करते हैं आप? मैं यूजुअली टोस्ट और एग्स खाती हूँ। कभी कभी फ्रूटा योगर्ट भी लेती हूँ। हेल्दी रखना इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ ब्रेड और बटर लेता हूँ, कभी कभी सीरियल। ब्रेकफास्ट फास्ट एंड इजी रखना बेटर लगता है। हाँ, लेकिन हेल्दी ऑप्शंस चूज करना बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करते हैं मॉर्निंग एक्टिविटीज की। राइट। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं अपने क्लोथ्स चूज करता हूँ, सिंपल शर्ट्स और जीन्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मैं थोड़ा बिजी फील करती हूँ क्योंकि मुझे डिसाइड करना होता है कि कौन सा ड्रेस पहनना है। कभी कभी लगता है आई हैव नथिंग टू वेयर। वही तो प्रॉब्लम है। ड्रेसिंग सिंपल रखो, टाइम सेव होता है। अग्री। अब हम बात करेंगे ऑफिस या वर्क रूटीन की। राहुल, आप ऑफिस कैसे जाते हैं? मैं यूजुअली बस लेता हूँ। बस क्राउडेड होती है, लेकिन मैं म्यूजिक सुनता हूँ। हेडफोन्स लगाकर पॉडकास्ट सुनना बहुत हेल्प करता है। मैं कार ड्राइव करती हूँ। ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन मुझे ट्रैफिक में म्यूजिक सुनना पसंद है। गुड। अब वर्क शुरू होने से पहले मॉर्निंग टास्क्स जैसे ईमेल्स चेक करना और मीटिंग्स प्रिपेयर करना डिस्कस करते हैं। हाँ, मॉर्निंग में मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है प्लानिंग करना। क्या करना है, कौन सा वर्क प्रायोरिटी है। एग्जैक्टली। और लंच ब्रेक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लंच कैसे मैनेज करती हैं? मैं यूजुअली हेल्दी सैलेड या सैंडविच बनाती हूँ, सिंपल और क्विक। मैं बाहर कैफे से लंच बाई करता हूँ, कभी कभी पिज्जा या सैंडविच। वॉकिंग के लिए थोड़ी स्पेस भी मिल जाती है। ओके नाया, अब हम बात करते हैं आफ्टरनून रूटीन की। लंच के बाद आफ्टरनून वर्क कितना बिजी होता है? आफ्टरनून मेरे लिए थोड़ी टायरिंग होती है। मीटिंग्स होती हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं और ईमेल्स रिप्लाई करनी होती हैं। कभी कभी लगता है इट्स टू मच। सेम हियर। मैं आफ्टरनून में भी कॉफी लेता हूँ कभी कभी। एनर्जी चाहिए होती है। ट्रू। आफ्टरनून में थोड़ा ब्रेक लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट वॉक या कॉफ़ी ब्रेक से माइंड रिफ्रेश होता है। अग्री। और वर्क के बाद कम्यूट होम भी इंटरेस्टिंग होता है। मैं बस में म्यूजिक सुनता हूँ या पॉडकास्ट सुनता हूँ। मैं ड्राइव करते हुए ट्रैफिक मैनेज करती हूँ। कभी कभी ट्रैफिक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ट्रैफिक और क्राउडेड बस के बीच मुझे लगता है म्यूजिक ही बचाता है। डेफिनेटली। अब इवनिंग रूटीन डिस्कस करते हैं। वर्क के बाद घर पहुंचकर क्या करते हैं? सबसे पहले मैं अपने शूज और बैग रखता हूँ, फिर थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। इवनिंग मेरा फेवरेट टाइम होता है। मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ और अपने फैमिली या रूममेट से बात करती हूँ। इवनिंग में क्वालिटी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और डिनर के टाइम कुकिंग या ऑर्डर करना भी डिस्कस करना चाहिए। आप डिनर कैसे मैनेज करती हैं? मोस्टली सिंपल फूड बनाती हूँ, जैसे पास्ता, सूप या एग्स। कभी कभी ऑर्डर करती हूँ पिज्ज़ा या सैंडविच। मैं भी कभी कभी ऑर्डर करता हूँ, लेकिन सिंपल डिनर बनाना प्रेफर करता हूँ। इजी और हेल्दी होना चाहिए। एब्सोल्युटली। डिनर के बाद रिलैक्सेशन के लिए आप क्या करते हैं? मैं टीवी देखता हूँ, मोस्टली फनी शोज या स्पोर्ट्स। कभी कभी रीडिंग भी करता हूँ। मैं भी टीवी देखती हूँ या म्यूजिक सुनती हूँ। कभी कभी मैंने अपने जर्नल में दिन भर की एक्टिविटीज लिखी होती हैं। राइटिंग हेल्प्स फोकस और मेंटल क्लैरिटी देती है। वाह, जर्नलिंग बहुत अच्छी हैबिट है। इवनिंग में लाइट एक्टिविटीज चूज करना स्ट्रेस कम करता है। एग्जैक्टली। इवनिंग में शॉर्ट वॉक भी बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश एयर और नेचर एंजॉय करने के लिए। अग्री। वॉक के बाद स्लीप के लिए प्रिपेयर करना नेक्स्ट स्टेप है। आप क्या रूटीन फॉलो करती हैं? मैं टीथ ब्रश करती हूँ, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनती हूँ और थोड़ी रीडिंग करती हूँ, 10 to 15 मिनट्स रिलैक्स होने के लिए। मैं भी इसी तरह करता हूँ। बेड पर जाने से पहले फोन मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना हेल्प्स बेटर स्लीप। बिल्कुल। और प्रॉपर स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी और फोकस मेंटेन करने के लिए। ट्रू। तो दोस्तों, आफ्टरनून और इवनिंग रूटीन में सिंपल वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज करके आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं।
हाँ, ये डेली एक्टिविटीज डिस्क्राइब करना बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। शॉर्ट सेंटेंसेस, सिंपल वर्ब्स और डेली वोकैबुलरी यूज करें। ओके अनाया, अब हम बात करते हैं नाइट रूटीन और हॉबीज की। नाइट में आप नॉर्मली क्या करती हैं? नाइट में मैं आराम करती हूँ, समटाइम्स टीवी देखती हूँ या म्यूजिक सुनती हूँ। इवनिंग के बाद नाइट बहुत काम होती है। हाँ, नाइट मेरा फेवरेट टाइम है। मैं यूजुअली लाइट रीडिंग करता हूँ या थोड़ी प्लानिंग करता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी अपने नेक्स्ट डे के टास्क और गोल्स नोट करती हूँ। हेल्प्स कीप फोकस। और हॉबीज, आप हॉबीज कैसे मैनेज करती हैं डेली लाइफ में? मैं ड्राइंग और पेंटिंग पसंद करती हूँ। कभी कभी शॉर्ट स्केचेस बनाती हूँ या कलर प्रैक्टिस करती हूँ। वाह, बहुत अच्छी हैबिट है। मैं भी गिटार प्रैक्टिस करता हूँ नाइट में। म्यूजिक मुझे रिलैक्स करता है। हॉबीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेज करने में। वर्क के बाद माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। अग्री। नाइट में कभी कभी मेडिटेशन भी करता हूँ। 10-15 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हेल्प्स काम माइंड। बिल्कुल, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग बहुत इफेक्टिव है एंजाइटी और स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए। वीकेंड प्लान्स कैसे होते हैं आपके? वीकेंड रूटीन डिफरेंट होता है या सेम? वीकेंड मेरे लिए मोर रिलैक्स्ड होता है। नॉर्मली फ्रेंड से मिलती हूँ, शॉपिंग करती हूँ या मूवीज देखती हूँ। साउंड्स फन। वीकेंड मेरा भी फेवरेट टाइम होता है। आउटडोर एक्टिविटीज जैसे साइकिलिंग, पार्क वॉक और स्पोर्ट्स करता हूँ। वीकेंड में थोड़ा एडवेंचर या आउटडोर एक्टिविटी ऐड करना बहुत फन और रिफ्रेशिंग होता है। ट्रू। वीकेंड रूटीन में शॉर्ट ट्रिप्स या फैमिली टाइम भी इंपॉर्टेंट है। मेमोरीज क्रिएट करना हेल्प्स पॉजिटिव माइंडसेट। हाँ, और वीकेंड में इंग्लिश प्रैक्टिस करना भी इजी होता है। फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन, रीडिंग या ऑनलाइन कोर्सेज यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। डेली लाइफ और हॉबीज का मिक्स बिगिनर्स के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस है इंग्लिश स्पीकिंग और कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और सिंपल सेंटेंसेस और कॉमन वोकैबुलरी यूज करके कॉन्वर्सेशंस और भी नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगती है। ट्रू। नाइट रूटीन और हॉबीज कवर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है वीकेंड और स्पेशल इवेंट्स डिस्कस करना। यस, और वीकेंड में स्पेशल एक्टिविटीज और सेलिब्रेशंस भी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ओके, वीकेंड और सेलिब्रेशंस के लिए हम कुछ कॉमन सेंटेंसेस और फ्रेजेस प्रिपेयर कर सकते हैं जो बिगिनर्स इजीली यूज कर सकें। बिल्कुल, लाइक आई एम गोइंग टू मीट फ्रेंड्स, वी आर वॉचिंग अ मूवी, आई विल कुक डिनर फॉर फैमिली। ये सिंपल फ्रेजेस डेली कॉन्वर्सेशंस के लिए परफेक्ट है। और क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड या डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुडे। ये सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल है। एग्जैक्टली, बिगिनर्स को इनकरेज करना चाहिए डेली लाइफ के टॉपिक्स यूज करने के लिए। शॉर्ट और इजी सेंटेंसेस ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। हाँ, और रिमेंबर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस से फ्लुएंसी नेचुरली इंप्रूव होती है। और मिस्टेक्स का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिस्टेक से ही लर्निंग होती है और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। परफेक्ट। तो नाइट रूटीन, हॉबीज और वीकेंड के एग्जाम्पल से बिगिनर्स को इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। ओके अनाया, अब हम पूरे दिन का रिकैप करते हैं, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। हाँ राहुल, मॉर्निंग में हम उठते हैं, कॉफी पीते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। सिंपल और इजी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल। ब्रेकफास्ट के बाद वर्क या स्कूल के लिए रेडी होना और कम्यूट करना डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कम्यूट के टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस करना भी पॉसिबल है। पॉडकास्ट सुनना, म्यूजिक सुनना या डेली वोकैबुलरी रिवाइज करना ये हेल्पफुल होता है। वर्क और स्टडी के टाइम मीटिंग्स और कॉन्वर्सेशंस में सिंपल और क्लियर सेंटेंसेस यूज करना बहुत जरूरी है। लंच और ब्रेक टाइम भी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स के साथ सिंपल कॉन्वर्सेशन ट्राई करना चाहिए। इवनिंग में हॉबीज और आउटडोर एक्टिविटीज के साथ रिलैक्सेशन भी इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक, ड्राइंग, स्पोर्ट्स ये माइंड रिफ्रेश करते हैं। नाइट रूटीन में फैमिली टाइम, कुकिंग, टीवी वॉचिंग और रीडिंग, इन सब से इंग्लिश सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डेली रिफ्लेक्शन और प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे से इंग्लिश और लाइफ स्किल्स दोनों इम्प्रूव होते हैं। हाँ, और रिमेंबर फ्रेंड्स, डेली लाइफ के हर मोमेंट में इंग्लिश प्रैक्टिस पॉसिबल है। शॉर्ट सेंटेंसेस और इजी वर्ड्स यूज करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मिस्टेक्स का फियर नहीं होना चाहिए। मिस्टेक्स लर्निंग प्रोसेस का नेचुरल पार्ट है। और डेली हैबिट्स और रूटीन्स को सिंपल सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना बिगिनर्स के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स, आज के सेशन का मेन टेकअवे ये है, मॉर्निंग रूटीन, वर्क और स्टडी, हॉबीज और नाइट रूटीन कवर करके इंग्लिश फ्लुएंसी नेचुरली इंप्रूव होती है। हाँ, और डेली शॉर्ट सेंटेंसेस और सिंपल वोकैबुलरी यूज करने से कॉन्फिडेंस और कंफर्ट दोनों बिल्ड होता है। और एक और टिप, वीकेंड और स्पेशल ओकेजन्स में इंग्लिश यूज करना, लाइक आई एम मीटिंग फ्रेंड्स, वी आर वॉचिंग अ मूवी, ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है।
डेली लाइफ में क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। बिगिनर्स को इनकरेज करना चाहिए पूछने और जवाब देने के लिए। सिंपल क्वेश्चंस लाइक व्हाट डिड यू डू टुडे, हाउ वाज योर मॉर्निंग, डू यू लाइक म्यूजिक। एग्जैक्टली, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इज नॉट अबाउट परफेक्ट ग्रामर, बल्कि डेली यूसेज और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। और फ्रेंड्स, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से नेचुरल फ्लुएंसी डेवलप होती है। मॉर्निंग से नाइट तक इंग्लिश प्रैक्टिस करना सबसे इफेक्टिव तरीका है। ओके अनया, आज का सेशन बहुत हेल्पफुल रहा बिगिनर्स के लिए। हाँ राहुल, और लिसनर्स, प्लीज प्रैक्टिस रेगुलरली और डेली लाइफ के हर पार्ट में इंग्लिश यूज करने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिस्टर हिंदी पॉडकास्ट के लिए। और कमेंट में बताइए आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन, और कौन सा पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ आपको इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए सबसे इजी लगता है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। कीप प्रैक्टिसिंग और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं डेली लाइफ और इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के नए टॉपिक्स के साथ। बाय राहुल और बाय दोस्तों, हैप्पी प्रैक्टिसिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिस्टर हिंदी पॉडकास्ट के लिए, ताकि आप और भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल इंग्लिश टॉपिक्स मिस ना करें। कमेंट में बताइए आप मॉर्निंग पर्सन हैं या नाइट पर्सन, और कौन सा पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ आपको इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए सबसे इजी लगता है। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, और अगर आप रेडी हैं फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, क्वेश्चंस हो या डाउट्स हमें कमेंट में लिखिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग और डेली लाइफ में इंग्लिश यूज करना कंटिन्यू रखें।